अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उन लोगों के लिए है जो लोग बाइनेंस के अंदर क्रिप्टो फ्यूचर्स कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो हमारे साथ अल्फ़ा फ्यूचर्स वाले ग्रुप में हैं, जो फ्यूचर हाई लेवरेज ट्रेडिंग के साथ कर रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे पास एक लिस्ट ऑफ थिंग्स है विच यू डू रॉन्ग, जो मोस्ट ऑफ आवर ट्रेडर्स, जो लोग नए हैं जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो पुराने भी हैं, उनमें से भी ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ तसल्ली से सुननी है और इनमें से जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं उनको फिक्स करें। जो ये नहीं कर रहा वो मुहतात हो जाए कि ये रॉन्ग चीज़ें वो अपनी ट्रेडिंग के दौरान नहीं करें। इसके बाद मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या क्या तरीके अगर आप अपनाएंगे तो आपके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पिछले कुछ अरसे के अंदर हमने जब ये अल्फ़ा फ्यूचर्स का ग्रुप शुरू किया तो तकरीबन हर सिग्नल हमारा 100% प्रॉफिट दे जाता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दे आर मिसिंग आउट ऑन ट्रेड्स, और वो उतना सिग्निफिकेंटली मुनाफा नहीं कमा पा रहे जिस तरह बाकी लोग कमा पा रहे हैं। बहुत से हमारे ऐसे मेंबर्स भी हैं जो 4 टाइम्स अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके लॉसेस बहुत ज़्यादा थे, वो रिकवर कर चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जो डबल कर चुके हैं पैसे, इवन बहुत थोड़ी अमाउंट के साथ शुरू हुए थे और वो डबल से ज़्यादा कर चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो अभी या ब्रेक इवन पर हैं या थोड़े बहुत लॉसेस में जा रहे हैं, और उसके पीछे कुछ वजूहात हैं कि वो क्यों अपना मैक्सिमम पोटेंशियल हमारे अल्फा ग्रुप का ले नहीं पा रहे हैं, और वो प्रॉब्लम्स मैं अब शेयर करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। नंबर वन इज मिसिंग ट्रेड्स मिस कर देना। यानी कि मैं 10 ट्रेड्स भेजता हूँ आपको, और हमारी अगर एवरेज फॉर एग्जांपल 90% एक्यूरेसी है, तो हो सकता है इसमें से एक ट्रेड गलत हो जाए और 9 ट्रेड्स सही हो जाएं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप किसी भी वजह से, मसरूफियत की वजह से, डिले की वजह से, या तवज्जो नहीं दी, या म्यूट पे था सेल फोन, तो क्या हुआ, आपने ट्रेड्स मिस कर दी। जब आप ट्रेड्स मिस करेंगे, दिस इज फॉर श्योर कि आपकी रिस्क बढ़ जाएगा। कि भाई अगर आपने 10 ट्रेड्स करनी थी, 10 में से 9 सही होनी थी, तो अगर आप उसमें से करेंगे ही 2 ट्रेड्स और एक गलत हो जाएगी और एक सही हो जाएगी, तो आपका पोटेंशियल मैक्सिमाइज नहीं होगा। सो नंबर 1, इसका हल क्या है? जो अपना आपके पास टेलीग्राम का हमारा चैनल है, उसकी रिंगटोन बदल लें, एक लाउड सी रिंगटोन लगा लें, एक डिफरेंट रिंगटोन लगा लें, और बाकी सब कुछ टेलीग्राम पे म्यूट कर दें, ताकि आपको पता हो कि भाई हमारे अल्फा ग्रुप का मैसेज आ गया, अब मैंने ये जो है ना ट्रेड एंटर कर लेनी है। दैट्स द फर्स्ट प्रॉब्लम, और सोल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। सेकंड इज रॉन्ग पोजीशन साइज। पोजीशन साइज क्या होता है? जो नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, यानी कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल $1000 है और मैं आपको ट्रेड में कहता हूं कि 5% लगा दें, तो उसका 5% बनता है $50। यानी कि आपने जो ट्रेड ओपन करनी है वो $50 से ओपन करनी है, इवन दो कि आपके पास $1000 पड़ा हुआ है। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं फैजान भाई आया ट्रेडर्स की तरफ से सिग्नल आया है, मुझे आप पे बहुत ट्रस्ट है, वाह, और मैं ये गया स्लाइडर गुर्र, और जनाब $750 लगा दिया भाई ने। ठीक है, $750 के ऊपर से $350 बनना शुरू हो गया। भाई बड़े खुश हुए, भाई ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजी, भाई देखें आपका सिग्नल मैंने फॉलो किया, $350 15 मिनट में बन गया, बहुत अच्छे, तालियां। अगली ट्रेड अगर गलत चली जाएगी, $750 चला जाएगा, फिर भाई को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई देखें ये तो गलत हो गया। तो प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, पोजीशन साइज रॉन्ग नहीं करना। इसलिए नहीं रॉन्ग करना कि मुझे फील आ रही है कि पता नहीं ये सिग्नल सही होगा या गलत। प्लीज डोंट डू दैट। अपनी फीलिंग्स को साइड पे रखें, ये ट्रेडिंग है, इसको सिस्टमैटिक एक स्ट्रैटेजी के तरीके से लेकर चलना है। तो आपने ये बात समझनी है, अगर आपने एक ट्रेड ओपन की है $50 के साथ, उसमें आपको $10 लॉस हो गया, तो अगली ट्रेड भी आपने $50 के साथ ही खोलनी है। जितनी आपको पोजीशन साइज, आपको एक कैलकुलेटर भी दिया गया, आपको सिखा भी रहे हैं, जो जानना चाहते हैं इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो PSV कैलकुलेटर हमने जो ग्रुप में दिया हुआ है उसको यूज़ करें। उसकी वीडियो रिस्क मैनेजमेंट वाली ऊपर हम कार्ड के अंदर अटैच कर रहे हैं, प्लीज़ वो वीडियो भी देख लें, ताकि आपको पता चले कि आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है उसमें से एक ट्रेड में कितना पैसा लगना है, और उतना ही हर ट्रेड में पैसा लगाना है। आपने उसको चेंज नहीं करना। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो अगर आपको एक ट्रेड में मुनाफा हो जाता है, आप कहते हैं यार देखो मैंने सिर्फ $10 लगाया था, इस पे $5 निकला है, अगर मैंने $1000 लगाया होता तो मुझे $500 निकलता, भाई वाह, और अगली ट्रेड उल्टी होगी तो सो प्लीज डोंट रिस्क योर मनी। पोजीशन साइजिंग करेक्ट करें। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने रॉन्ग पोजीशन साइज नहीं करनी, और उसको सही करने का तरीका बता दिया कि PSV कैलकुलेटर यूज करें। अगर वो नहीं कर रहे फ्यूचर्स में, तो बहुत सादा सा तरीका है, मेरे मैसेज के अंदर, अल्फा फ्यूचर्स की मैसेज में लिखा हुआ होता है कि भाई 5% ट्रेड कर लें। मैंने ये रूल्स पिन भी किए हुए हैं अपने ग्रुप के अंदर कि भाई 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट लगानी है, 10% इन्वेस्टमेंट लगानी है, इससे ज़्यादा हरगिज भी किसी ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू फॉलो दिस। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेटिंग टू मच, लालच।
मैं कह रहा हूं कि देखें वाह जी वाह 40% प्रॉफिट आ रहा है, मैं आपको कहता हूं जी ट्रेड क्लोज कर दें। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो कहते हैं नहीं नहीं फैजान भाई ने तो कहा था सिग्नल लीजिए वहां तक जाएगा, ठीक है। अब चूंकि मैंने कह दिया है तो ये तो पत्थर पे लगी लकीर होगी ना, ठीक है, तो वो तो उधर जाएगा, वो शॉर्ट करें तो शॉर्ट जाएगा, लॉन्ग करें तो ऊपर जाएगा, आसमान पर टच करके आएगा ना। ऐसा नहीं होगा भाई, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मार्केट को हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और वो आपको एक एस्टिमेशन दी होती है, एक हिसाब दिया होता है, एक एवरेज दी होती है कि भाई ट्रेंड ये नजर आ रहा है कि ये यहां तक पहुंच सकता है, लेकिन मार्केट रिवर्स भी हो सकती है भाई। तो जब आपको मुनाफा नजर आ रहा हो और जब आपको हम कॉल दे दें कि क्लोज कर दें तो क्लोज कर दें प्लीज। उसके ऊपर सो नहीं जाना कि नहीं 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 कोई बात नहीं, मेरा लगा हुआ है फरहान भाई पे हमें बड़ा ट्रस्ट है, आया ट्रेडर्स पे बड़ा ट्रस्ट है। इट हैज नथिंग टू डू विद ट्रस्ट, इट इज कॉमन सेंस। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो बहुत ज्यादा वेट करना कि मेरा मुनाफा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं करना। प्लीज ये बात समझें। अगर आपको एक ट्रेड पे 50%, ये मैं आपको लीस्ट बता रहा हूं जो हमारी अभी परफॉर्मेंस जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 50% परफॉर्मेंस तो लीस्ट परफॉर्मेंस जा रही है। अगर 50% आपकी इन्वेस्टमेंट, जितनी आपने इक्विटी दी है एक ट्रेड में, जितने आपने पैसे एक ट्रेड में लगाए हैं, उसका 50% निकल रहा है आपको, और क्या चाहिए? शुक्र करें अल्लाह की जात का और आगे चल पड़े। थैंक लॉर्ड एंड मूव ऑन। आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रेड क्लोज नहीं कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि भाई देखो इसी में से मैंने लैम्बोर्गिनी निकालनी है। ऐसा नहीं होगा। सो प्लीज डोंट डू दैट। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, गलती भी बता दी। गलती क्या है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, तो इसको करेक्ट कैसे करना है? आप जो रूल्स दिए हुए हैं, पिन किए हुए हैं हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, प्लीज़ उनको रीड करें, उसी के मुताबिक प्रॉफिट्स को बुक करें, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, रॉन्ग लेवरेज सेटिंग्स। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि मेरे मैसेज के अंदर क्लियरली लिखा होता है कि क्रॉस सेटिंग्स यूज़ करनी है। आप आइसोलेटेड सेटिंग्स यूज़ कर रहे हैं, ये नहीं करना। इसकी डिटेल क्या है, क्रॉस क्यों यूज़ करनी होती है, आइसोलेटेड क्यों यूज़ करनी होती है, इसके लिए हम कोई डिटेल वीडियो बाद में बना देंगे। लेकिन आपने ये समझना है, जब आपको ये बताया जाए क्रॉस 20, तो क्रॉस सेटिंग्स के ऊपर 20 लेवरेज यूज़ करनी है। आपने क्रॉस के ऊपर उसको 100 पे नहीं ले जाना, आपने आइसोलेटेड के ऊपर उसको 10 पे नहीं लगा देना। जो बताया जा रहा है उसको ही फॉलो करना है, इसमें कोई और बड़ी बात ही नहीं है। जब मुझे स्क्रीनशॉट्स आती हैं बहुत से भाइयों की, तो उसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स देखता हूं मैंने कहा था 20x, वो कहते हैं भाई मुझे आप पे इतना ट्रस्ट था, मैंने तो 50 लगा दिया ना, ठीक है ना, मैं तो आपको ट्रस्ट करता हूं। दिस हैज नथिंग टू डू विद ट्रस्ट। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ कुछ भाई होते हैं, वो कहते हैं नहीं जी मैंने क्रॉस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मुझे लग रहा था क्रॉस मुनासिब नहीं है, तो मैंने आइसोलेटेड लगा दिया। नो, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करना है। तो रॉन्ग लेवरेज सेटिंग्स नहीं इस्तेमाल करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली प्रॉब्लम है बहुत इंटरेस्टिंग, सेल्फ ट्रेडिंग। क्योंकि आपको कुछ मुनाफा आना शुरू करता है, आपका $500 $750 हो जाता है, आपके $1200 $1500 बन गए हैं, आपका $300 $700 बन गया कुछ ट्रेड्स के बाद। आपने कहा वही वाह, जो फैजान भाई कर रहे हैं, जो आयर ट्रेडिक्स कर रहा है, जो उनकी टीम बता रही है, मुझे तो सब आ गया ना, ये तो मुझे आता है। देखना अभी मैं ऐसी ट्रेड करूंगा, मार्केट चढ़ रही है, वो गया। और फिर फैजान भाई को स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि भाई सॉरी मैं लिक्विडेट हो गया। वजह पूछी जाती है कि भाई आपको क्या हो रहा है? नहीं भाई वो बस एक गलती कर दी मैंने खुद से ट्रेड खोल ली। फिर क्या होता है? पैसा आपका है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज योर मनी। लेकिन आपके पैसे का नुकसान होते हुए हमारी रातों की नींदें उड़ जाती हैं। हम आपको कॉलें कर रहे हैं, बहुत से ऐसे भाई हैं वो जानते हैं, दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियो एज वेल, कि जो हमारे मेंबर्स हैं वी आर लाइक फैमिली। हम आपको कॉलें भी करते हैं, आपके साथ लड़ेंगे भी कि यार आप ये कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, गलत ट्रेड कर रहे हैं। रोकता भी हूं मैं बहुत से लोगों को ट्रेड करने से, मतलब रात को 2-2 3-3 बज जाते हैं ये बात समझाते हुए लोगों को कि भाई अपना पैसा अनेवा पैसा मार्केट में नहीं झोंकें। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करें, उस पर सब्र शुक्र करें। लेकिन लोग सेल्फ ट्रेड कर रहे हैं, खुद से ट्रेड लगाते हैं, लार्ज लेवरेज पे लगाते हैं और समझते हैं मैं रात में ही सब कुछ कर दूंगा। प्लीज ये नहीं करें, अपने साथ में नुकसान कर रहे हैं, हमें भी स्ट्रेस दे रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारे ग्रुप का हिस्सा हैं। हमें तो कंसर्न है इस बात का कि भाई आपका लॉस हो क्यों, और अगर लॉस हुआ है वो रिकवर हो, ठीक है, और आपके मुनाफे हैं तो वो बढ़ जाएं। मैं चाह रहा होता हूं कि आप लोगों का, हमारी टीम चाह रही होती है कि आप लोगों का भला हो, लेकिन आप खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। प्लीज डोंट डू दैट, सेल्फ ट्रेडिंग नहीं करें, आपको नहीं पता। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड, यू डोंट नो दिस मार्केट। सो उन लोगों से पूछ लें कि जिन लोगों का इसमें अरसा गुजर चुका है, जिन लोगों ने पूरी एफर्ट लगाकर इसको सीख लिया है, समझ लिया है कि इस मार्केट में से कैसे अपने लिए मुनाफा कमाना है। तो अगर आपको अगर आपको ये बात समझ में आ चुकी है, हमारा ग्रुप आप ज्वाइन कर चुके हैं बहुत से लोग, और वो देख चुके हैं कि अच्छा इनके सिग्नल्स ठीक जाते हैं, तो प्लीज़ जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें, खुद से ट्रेड नहीं करें, और ख़ास तौर पे लार्ज लेवरेज के ऊपर अपना पैसा आप ज़ाया कर देंगे। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत अच्छी, री एंट्रीज और लेट एंट्रीज। सिग्नल दिया मैंने 12 बजे और
दोपहर को 1:30 बजे आपने मैसेज पढ़ा, आप देखते हैं वाह क्या ट्रेड है, आप कहते हैं यार कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा ही नीचे गया है, अभी मैं देखना ट्रेड ओपन करता हूँ, और ट्रेड ओपन कर दी। फिर क्या हुआ, ट्रेड ने अगर रिवर्स ट्रेंड पकड़ लिया, शॉर्ट थी और लॉन्ग हो गया, लॉन्ग थी तो शॉर्ट हो गया, तो फिर मुझे मैसेज कर रहे होते हैं भाई देखें मेरी ना वो एंट्री खराब हो गई, आपका सिग्नल यूज़ किया था, प्लीज़ ऐसे नहीं करें, प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। इफ़ यू मिस्ड अ ट्रेड देन मिस्ड, ठीक है वो ख़त्म हो गई, वो ट्रेड मिस हो गई। अगर आप उस रेंज में से, बाइंग रेंज में से आउट हो चुके हैं, प्लीज़ डोंट ट्रेड। और अगर आपको बहुत ही लग रहा है कि यार ये मैंने पूछ लेना चाहिए, तो आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं कि भाई क्या ये वैलिड ट्रेड है या नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो हमसे ये पूछते हैं, हम उनको बता देते हैं कि ये ट्रेड ठीक है, अभी वैलिड है, इसको पिक कर लें। बहुत से ऐसे हैं कि जो पूछते नहीं है, लगा देते हैं और 2 दिन बाद मुझे बताते हैं कि भाई अभी भी वो ट्रेड चल रही है मेरी। सो प्लीज़ डोंट डू दैट, अपना नुकसान नहीं करें, खुद से ये लेट एंट्रीज और रॉन्ग एंट्रीज मत करें, ठीक है। दैट्स इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें मैं ऐड कर दूँ 6 पॉइंट के अंदर कि री एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट। जब आपको एक चीज़ बता दीजिए कि भाई आपका 50% 100% प्रॉफिट आ गया, ट्रेड क्लोज कर दें, तो ट्रेड क्लोज कर दें, डू नॉट री एंटर। लोग क्या कहते हैं, थोड़ा सा नीचे गया, आपने प्रॉफिट कमाया शॉर्ट पे, वो थोड़ा सा राइज किया, उधर तक आपने एग्जिट कर दिया, दोबारा ड्रॉप होना शुरू हुआ, आपको लगा वाह भाई वाह, अब तो मुझे सारा समझ में आ गया है, मुझे तो इसका मैजिक ट्रिक समझ में आ गया ना, ठीक है ना, मैं तो कंग फू पैंडा बन गया हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं दोबारा री एंट्री करूंगा और देखना इसके अंदर से ही मैंने एक हैवी बाइक निकाल लेना अभी ना। ऐसे नहीं करना, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है। समझें तो हमूल के साथ, जब आपने एक ट्रेड को एक मतलब ओपन कर लिया और क्लोज कर दिया, डू नॉट री एंटर, दोबारा एंटर नहीं होना, अगली अपॉर्चुनिटी ले लें। बहुत से सिग्नल्स आ रहे होते हैं, अगली अपॉर्चुनिटी ले लें, डू नॉट री एंटर इन दैट ट्रेड, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे नीडलेस कंफ्यूजन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी। बहुत से लोग ऐसे हैं, सिग्नल आ गया, पता भी है कैसे करना है, लेकिन पहले मैसेज करेंगे। मैसेज क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब मैं मैसेज पढ़ता हूं कि अल्लाह खैर, क्वेश्चन मार्क आ गया। आगे अगला सवाल आता है, भाई अब मैं सोच रहा हूं कि अल्लाह खैर करें, क्या हुआ, कोई हुआ मुझे, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस, बहुत से हमारे भाई बहन भाइयों के एक्सपीरियंस से मुझे पता चल गया कि जब भी क्वेश्चन मार्क और भाई किसी ने लिखा है, इसका मतलब है कोई ना कोई उसने उल्टा काम कर दिया है, ठीक है। तो अब वो आगे ये ट्रेड का मैसेज आया है आपका, साथ ही मैसेज आ जाता है। मैं कहता हूँ जी जी बताइए, ट्रेड ठीक जा रही है हमारी। नहीं, मैंने पूछना था, मैं ये ओपन कर लूँ? मैं बताता हूँ जी ओपन कर लें, अभी तो ये फिर भी रेंज में है। अच्छा, आपको श्योर है ना कि ये ट्रेड ओपन कर लूँ? अरे भाई, हमें श्योर होता है तभी हम सिग्नल वो आपको दे रहे होते हैं ना, हमें श्योर है, हमारा ट्रेडिंग सेटअप मुकम्मल है, तभी हम आपको बता रहे हैं ना। तो उसमें जितनी टाइम आप उसमें डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या लगता है कि ये होगा, अगर तो होगा तो मुझे बताइए। और ज़्यादातर उसके पीछे क्या होता है, ज़्यादातर उसके पीछे फियर होता है कि यार मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो क्या होगा। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, भैया आपने एक सर्टेन अमाउंट लगानी है। बहुत से लोग मुझे ये इसलिए कंफर्मेशन मैसेज करते हैं और बाद में कहते हैं मेरा दिल है मैं 50-60% मेरी अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट लगा ही दूं, एक ही मरतबा 50% मुनाफा हो जाए जो होना है। प्लीज़ ऐसे नहीं करें। सो नीडलेस कन्फ्यूजन्स नहीं क्रिएट करें, अपने लिए भी, हमारे लिए भी। आपका भी वक्त लगता है, हमारा भी वक्त लगता है। आपका एक मैसेज होता है, हमारे पास 450 मैसेज हो जाते हैं। फिर जब रिप्लाई नहीं आता, आप कहते हैं भाई वो आपने जवाब नहीं दिया तो मैंने तो ट्रेड ओपन ही नहीं की। सो प्लीज़ SOPs फॉलो करें, ट्रेड आए उसको उसी वक्त इंसर्ट करें, ओपन करें और स्टॉप लॉस और जो डिटेल्स दी हुई हैं उनके मुताबिक फॉलो करें। इसके ऊपर मैं 2 मरतबा वीडियोस बना चुका हूँ कि सिग्नल्स कैसे फॉलो करने हैं, वो मैं टैग भी कर दूंगा वीडियो को इन द बॉटम इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो ये दोनों वीडियोस अटैच हो जाएंगी, रिस्क मैनेजमेंट वाली भी और स्टॉप लॉस वाली, और ये कैसे आपने सिग्नल्स फॉलो करने हैं। तो इनको प्लीज़ फॉलो करें और इनको समझें, इनको अच्छे तरीके से आपने फॉलो करना है। 8th वेरी इंपॉर्टेंट, 8वीं प्रॉब्लम क्या है जी, दैट इज मोर देन वन ग्रुप्स। एक से ज़्यादा सोर्स, एक से ज़्यादा किबला, आपको पता ही नहीं है आप किस कश्ती के सवार हैं। एक आया ट्रेडेक्स से सिग्नल पकड़ा, एक फलानी जगह से पकड़ा, एक फलानी जगह से पकड़ा, और सब इकट्ठा लगा दिया और सब में अपनी अपनी मर्जी से जो फीलिंग आई उसके मुताबिक अमाउंट भी लगा दी। और फिर आखिरकार जब फंस गए तो स्क्रीनशॉट लेकर मुझे ही भेज दी कि भाई वो ना मैंने फलानी इथेरियम की ट्रेड लगाई थी, वो तकरीबन -500 पे पहुंच गई है। तो मैंने पूछा कि भाई आपको तो मैंने ये सिग्नल दिया ही नहीं था। जी भाई वो एक और बड़े प्यारे भाई हैं, आई ट्रस्ट हिम अ लॉट, तो उन्होंने मुझे कहा था। और जब मैं पूछूं कि भाई फिर उनसे पूछें कि आप क्या करना है, मैं क्या हेल्प करूं आपकी, तो कहते हैं नहीं नहीं भाई उनका तो 1000 ज़ाया हो गया ना, $1000 ज़ाया हो गया, मेरा तो अभी 500 हुआ है।
तो मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं और क्या करूँ? प्लीज़ वन साइडेड हो जाएं, एक तरफ के हो जाएं। आपको पता चलना चाहिए कि भाई आपने जो ट्रेड्स की हैं उनमें आपको कितना प्रॉफिट कितना लॉस किसकी वजह से हो रहा है। यू नीड टू क्लियरली नो दिस। सो प्लीज़ डोंट फॉलो रैंडम सिग्नल्स, प्लीज़ डोंट फॉलो योर सेल्फ अपनी मर्जी से, प्लीज़ डोंट मिस सिग्नल्स, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि ये ट्रेडिंग सही जा रही है गलत जा रही है। आप खुद फैसला कर पाएंगे। अगर आप रैंडम सिग्नल्स पकड़ते रहेंगे आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा, कहीं से तुक्का लग जाएगा कहीं से नहीं लगेगा, आप इधर उधर ही घूमते रहेंगे, आपके प्रॉफिट्स आपके मुनाफे नहीं बन पाएंगे। सो प्लीज़ इस चीज़ को आप लोगों ने अवॉइड करना है, सिंगल साइडेड हो जाएं, ठीक है। सो हु आर अ पार्ट ऑफ द अल्फा ग्रुप ऑलरेडी, जो लोग पहले ही अल्फा फ्यूचर्स का हिस्सा हैं या आई ट्रेडिक्स की जो बाकी ग्रुप्स हैं उनका हिस्सा हैं, सो प्लीज़ उन्हीं सिग्नल्स को फॉलो करें, रैंडम सिग्नल्स को फॉलो नहीं करें प्लीज़। हम आपको जिम्मेदारी से सब कुछ सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। बहुत से लोगों की जो लॉसेस हुए हुए हैं, इतने ज़्यादा लॉसेस हैं, मैं आप लोगों को अगर लिस्ट बताऊं कि किन किन भाइयों के इतने इतने लॉसेस करके वो हम तक पहुंच रहे हैं तो आप परेशान हो जाएंगे कि यंग लड़कों ने मतलब 50-50 लाख से ऊपर के लॉसेस किए हुए हैं एंड दे आर ओके विद इट। आई डोंट नो हाउ दे आर ओके विद इट। वो समझ रहे हैं कि नहीं मैं सीख रहा हूँ, वो सीख नहीं रहे हैं, वो मिस्टेक्स करते जा रहे हैं एंड इट इज़ नॉट गेटिंग करेक्टेड। तो प्लीज़ समझना है आपने, रैंडम सिग्नल्स नहीं फॉलो करें, एक साइडेड का सिग्नल फॉलो करें, आपको पता चले कि आप इंप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, प्रॉफिट्स में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, रिवेंज साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोगों ने समझना है। और वो ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास $1000 था और अब वो रह गया है $550। मैंने कुछ गलत ट्रेड्स की और पैसे नीचे चले गए। अब जब $550 के अंदर जब मुझे $5 मुनाफा होता है ना, तो मेरा ज़हन कहता है यार $5 बस, मैंने तो $450 लूज़ किया हुआ है, $5 की वैल्यू ही नहीं नज़र आती। वेराज ये नहीं समझ पा रहे कि इफ़ आई डू 100 करेक्ट ट्रेड्स लाइक दिस मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो वो थोड़ा थोड़े को वैल्यू नहीं करते, ठीक है। और क्या करते हैं, $5 नहीं यार, एंड दे वेट टू मच, या दे पुट टू मच लेवरेज, या वो सेटिंग्स ऑल्टर कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा एक ट्रेड में लगा देते हैं। सो प्लीज़ बदला लेने की जो साइकोलॉजी है ना, जो नफ्सियात है कि मेरा लॉस हो गया, अब मैंने इस मार्केट से पैसा वापस खींचना है, मैं बड़ा हीरो हूँ, मैं तो सुपरमैन हूँ, देखना मैं अभी उड़ के कर दूंगा, ऐसा नहीं होना। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इसमें से सक्सीड करने का सिर्फ एक तरीका है और वो है एक स्ट्रैटेजी के ज़रिए लगातार थोड़े थोड़े करके प्रॉफिट्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करते जाना और उनको साइड पे करते जाना। सो प्लीज़ रिवेंज साइकोलॉजी के साथ ट्रेडिंग मत करें। ये मत सोचें कि मैंने अब बदला लेना है इस मार्केट से, मैंने इसमें से पैसे, आज ये ट्रेड लगी है या आर होगा या पार होगा। और मैं ये बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि आर पार कुछ नहीं होता। प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये ट्रेडिंग है, इसमें इमोशंस की ज़रूरत नहीं है। सो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से ट्रेड करें। रैंडमली इस डर में या इस खौफ में आके कि इस स्ट्रेस में आके कि जी मेरा इतना लॉस हुआ है जी पहले, फैज़ान भाई मैं तो अब नहीं, आई ट्रेडिक्स वाले हमारी मदद करें और मुझे 2 ट्रेड्स में बस देखना, अभी चुटकी बजाऊं और सब कुछ रिकवर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो प्लीज़ समझें, आपने रिवेंज साइकोलॉजी के साथ, बदले की नफ्सियात के साथ इस मार्केट को नहीं अप्रोच करना। आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको स्ट्रैटेजी जो हमने आपको सिखा रहे हैं, जो आपको ट्रेड्स करा रहे हैं, उनको फॉलो करते जाएं। ये इंशाल्लाह ताला खुद ही रिकवर होना शुरू हो जाएगा। जो भी आपका लॉस है, या अगर लॉस में नहीं है और तो बहुत अच्छी बात है, तो आप प्रॉफिट में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर 10, गोल्डन मिस्टेक। ये ऐसी मिस्टेक है कि भाई वाह, और वो है रिमूविंग स्टॉप लॉस। फैज़ान भाई को मैसेज आता है रात को 2 बजे कि फैज़ान भाई आपने एक ट्रेड बताई थी, वो ना स्टॉप लॉस पे जा रही है। तो इट्स ओके, जारी बात है, मुनाफे भी होंगे नुकसान भी होंगे, तो ओवरऑल मुनाफे ज़्यादा होने चाहिए और नुकसान कम होने चाहिए। तो अब फैज़ान भाई अगर सो रहे हैं या आई ट्रेडर्स वाले सो रहे हैं या बाकी एडमिन सो रहे हैं, तो क्या होगा, वो भाईजान क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को रिमूव कर दिया। यानी कि पहले $50 लूज होना था, अब वो उन्होंने चूंकि $50 लूज होता नजर आ रहा है, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, $50 तो मेरा क्लोज हो जाएगा, पोजीशन क्लोज हो जाएगी। उन्होंने स्टॉप लॉस रिमूव कर दिया। एक दिन के बाद उन्होंने दोबारा मैसेज किया, भाई नाउ भाई लिख दिया उन्होंने एक चैट में, और क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया। मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, आपका मैसेज आया था, भाई वो आपने बताया ही नहीं। अब मेरे वहम गुमान में भी नहीं है कि मैंने क्या नहीं बताया। तो वो बताएंगे, वो स्क्रीनशॉट खींचेंगे और वो कहेंगे भाई $450 का नुकसान हो रहा है। मैं पूछूंगा $450 कैसे नुकसान हो रहा है, उसका तो स्टॉप लॉस लगाया था, वो हिट हो गया, वो तो ट्रेड कब की इनवैलिड हो गई है, वो तो खत्म हो गई, हम तो 4-5 और ट्रेड करके मुनाफे भी कमा चुके हैं। वो कहेंगे नहीं 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 भाई, मैंने वो स्टॉप लॉस रिमूव कर दिया था ना। भाई वाह, क्या बात है।
तो प्लीज़ इस तरह मत करें। जो आपको बताया जा रहा है उसको वहीं पे रखें। अगर हम आपको खुद रीएडजस्ट करवाएं तब रीएडजस्ट करें स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस को रिमूव नहीं करें। हाँ, स्टॉप लॉस को आप कम कर रहे हैं, आप ट्रेड्स कर रहे हैं, आप एंट्री पे स्टॉप लॉस लेकर आ रहे हैं, वेरी गुड, अच्छी बात है कि आपका नुकसान किसी भी सूरत ना हो, ठीक है, वो आप कर रहे हैं। जैसे ट्रेड्स हो रही होती है, मैं आपको गाइड भी कर रहा होता हूँ, जो रूल्स के मुताबिक हम चल रहे होते हैं अल्फा फ्यूचर्स वाले, वो वाला सारा जो सेटअप है स्टॉप लॉस मूव करने का, वो ठीक है, जो हमने पिंड मैसेज में अपने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। लेकिन मर्जी से स्टॉप लॉस को रिमूव कर देना कि मुझे थोड़ा नुकसान जो रहा है वो ना हो, मैं ज़्यादा नुकसान झेल लूँगा, ये तो कोई साइकोलॉजी नहीं है। सो प्लीज़ डू नॉट रिमूव स्टॉप लॉसेस, ठीक है। नंबर 11, ये भी कोई ऐसा ज़बरदस्त ब्लंडर है कि जो बहुत से यंग लोग कर रहे हैं। आई एम गिल्टी ऑफ दिस माई सेल्फ वंस, लेकिन उसे एक बार के बाद तो मुझे बड़ा अच्छा सबक मिल गया, उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। लेकिन बहुत से लोग लगातार इसको कर रहे हैं, और वो क्या है, वो ये है कि उन्होंने जब एक ट्रेड ओपन की होती है इन फ्यूचर्स और ट्रेड ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, पहले तो वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते। स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो एक लिक्विडिटी प्राइस नजर आ रही होती है कि भाई इस पर पहुंच के आपके जितने फंड्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, वो और फंड्स लगा देते हैं कि भाई मेरा $300 नुकसान हो रहा है, नहीं, मैं 300 नहीं होने दूंगा। वो $1000 और डाल देते हैं उसी ट्रेड में कि शायद ये बच जाए, फिर वो 600 पर पहुंच जाता है। ये मैं आपको मिसालें खुद से घड़ के नहीं बता रहा, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स पड़ी हुई हैं। बहुत से भाई ऐसे हैं कि जिन्होंने ये हरकतें की हैं, जो गलतियां ये कर चुके हैं इमोशनल होकर, और वो रिग्रेट कर रहे हैं। वो 300 वाला नुकसान हो जाना बेहतर था, वो $600 पे नुकसान हो गया। 300 वाला भी बेहतर नहीं होना चाहिए था, यू शुड हैव यूज्ड अ स्टॉप लॉस, लेकिन स्टॉप लॉस चूंकि यूज नहीं किया तो अब वो 300 से 600 पे हो गया, और पैसे डाल दिए, उधारे पकड़ लिया, एक और से पकड़ लिए, फलाने चाचे से पकड़ लिए, कजन से पैसे पकड़ लिए, और उसमें $1500 डाले हुए हैं, $1100 का नुकसान हो रहा है। और फिर स्क्रीनशॉट लेकर वो भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई अब मैं क्या करूं। तो मैं आई एम नॉट कंप्लेनिंग, मैं कोई टॉन्ट नहीं करना चाह रहा उन भाई के लिए, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि ये ऐसी मिस्टेक्स हैं कि दूसरों से मिस्टेक से सीखना है। आपने कभी भी अपनी ट्रेड को बचाने के लिए फंड्स रैंडमली ऐड नहीं कर देने। आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं पता, आपको जस्ट फीलिंग आ रही है कि नहीं मार्केट थोड़ी सी नीचे गई है, अब मैं इसमें और फंड्स डालता हूं, इसकी लिक्विडिटी लोअर कर देता हूं। ये नहीं करना, प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। आपके वो फंड्स भी जाएंगे डबल। So this is something that is going absolutely wrong. अब आ जाते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो भाई करें क्या, ये मिस्टेक्स मैंने आपको बता दी, इन 11 मिस्टेक्स को आप अवॉइड करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग बहुत बहुत इंप्रूव हो जाएगी, आप प्रॉफिट्स में जाना शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी। अब आ गई बेस्ट प्रैक्टिसेस के, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हम फिर करें, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। चलो ये तो नहीं करेंगे, अच्छा काम करें क्या। नंबर 1, नो योर पोजिशन साइज। आपको पता होना चाहिए कि मेरे टोटल फंड्स इतने हैं, इसका 10% कितना बनता है या 5% कितना बनता है, उतना ही एक ट्रेड में लगाना है फ्यूचर्स में। नंबर 1। नंबर 2, ऑलवेज कीप योर स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को जरूर लगाना है, स्टॉप लॉस के बगैर आपने बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट, जब 20 से 40% प्रॉफिट के ऊपर आ जाएं आप एक ट्रेड के, जो हमारे अल्फा फ्यूचर्स की ट्रेड चल रही हैं खासतौर पर, तो आपने क्या करना है, कोशिश करें 50% अपना प्रॉफिट को बुक कर दें, यानी कि आप 50% अपनी पोजीशन क्लोज कर दें। मिसाल देता हूं आपको, आपने $100 लगाए एक ट्रेड के अंदर, आपके पास $1000 पड़े हुए थे, आपने देखा कि अच्छा मेरे जो टोटल प्रॉफिट आ रहा है वो 25%, 40%, 35% ये हो गया, तो आपने क्या करना है, 50% अपनी पोजीशन को क्लोज कर देना है। उसका तरीकाकार हमने पहले ही समझाया हुआ है। जब क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे एक स्लाइडर होता है, उसमें से 50% पे क्लिक करें, आधी ट्रेड क्लोज कर दें, यानी कि अब आपके $50 सिर्फ उस ट्रेड में रह गए, जो आपके बाकी $50 से उसमें से जो मुनाफा था वो आपने ले लिया, पहले ही निकाल लिया। अब जो $50 रह गए हैं, अब वो रिस्क भी कम हो गया और मुनाफा भी कम हो गया, ये हम समझ रहे हैं, लेकिन रिस्क को रिड्यूस करना ज़्यादा बेहतर है। तो ये काम ज़रूर करना है। और अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपके फंड ज़्यादा नहीं है, आपका $1000 फंड नहीं है, तो क्या करें, 20 से 40-50% के करीब पोजीशन क्लोज कर दें, एंजॉय करें, उतना पैसा निकाल के साइड पर हो जाएं। व्हाई आर यू रिस्किंग टू मच। तो वो लोग जिनके पास लॉट ऑफ फंड हैं, एटलीस्ट $1000 फंड है हमारे ग्रुप के रूल्स के मुताबिक, तो वो लोग जरूर ये कर सकते हैं कि अच्छा 30-40-50% के ऊपर 50% क्लोज कर दिया और बाकी को होल्ड किया कि हम और मुनाफा ले लेंगे। लेकिन जिनके फंड ही थोड़े से हैं, $300, $200, $100, $500, $600, तो वो बेशक पूरी पोजीशन इस पर क्लोज कर दें और उसमें से मुनाफे कमाते जाएं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही सिग्नल फॉलो करना है और प्रॉपर्ली फॉलो करना है। जो हम आपको दे रहे हैं सिग्नल, उसकी तमाम सेटिंग्स को समझें। शॉर्ट करना है तो शॉर्ट करें, लॉन्ग करना है लॉन्ग करें, जितने टाइम्स लेवरेज दे रहे हैं वही फॉलो करें, क्रॉस कह रहे हैं या आइसोलेटेड कह रहे हैं वही करें, खुद से चेंज नहीं करें।
उसको फॉलो करेंगे, थिंग्स विल गेट बेटर। एंड लास्ट 2 एंट्रीज लें, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। जब रेंज दी होती है कि इस रेंज से इस रेंज तक बाय करें, तो कोशिश करें उसके अंदर जो लोअर रेंज है उसके ऊपर अगर बाय कर रहे हैं तो ऊपर वाले की भी लिमिट बाय ऑर्डर लगा दें। तो अगर मिसाल के तौर पे आप $50 एक ट्रेड में लगाने थे और 2 एंट्री पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो $50 में से $25 एक एंट्री पॉइंट के लिए रखें और 25 दूसरे के लिए रखें। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि आपकी एक एंट्री हो जाएगी और दूसरी एंट्री के ऊपर बाय नहीं होगा या दूसरी एंट्री शॉर्ट की ली नहीं जाएगी, तो नो प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इशू। वो 25 से ही आप मुनाफा कमा लें बेशक, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन जब आपको एक प्राइस रेंज दे दी जाए, उसके अंदर कोशिश करें 2 एंट्रीज लें ताकि आपकी एवरेज निकल आए। आप एक ही प्राइस के साथ मार्केट को एंटर ना करें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे ऑब्वियसली यू कैन ऑलवेज मैसेज अस एंड आस्क अस डिटेल्स। आई होप आप लोगों के लिए ये एपिसोड फ़ायदेमंद होगी, आप लोगों की मदद हुई होगी इसमें, आप लोगों को बहुत सी अपनी मिस्टेक्स भी नज़र आई होंगी। प्लीज़ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें सो दैट यू बिकम अ बेटर ट्रेडर। लेट्स सी कि आने वाले वीक्स के अंदर हाउ वी मेक प्रॉफिट्स, एंड इंशाल्लाह विल बी मेकिंग सम अपडेट्स ऑन हाउ आवर सिग्नल्स परफॉर्म्ड। उसकी हम डिटेल्स भी आप लोगों से इन द कमिंग वीडियोस शेयर करेंगे, एंड आई होप दैट यू मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।